वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और आपने अक्सर अपने दोस्तों रिश्तेदारों में वो सक्सेस स्टोरीज़ और लोगों का मुल्क से बाहर जाना या वैसे ही किसी के बारे में सुना होगा कि जी मुल्क से बाहर चले गए और उसके बाद वहीं मुकीम हो गए, वहाँ बहुत सक्सेसफुल रहे, बच्चे भी बड़े हो गए, फैमिलीज़ शिफ्ट हो गई पाकिस्तान से बाहर। लेकिन जब भी हम गैर मुल्की पाकिस्तानियों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के लिए बहुत सोचते हैं, पाकिस्तान के लिए हमारा दिल दुखता है, पाकिस्तान हमें याद आता है, हम पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये बात में कितनी हकीकत है, और इस बात से ही हम इस वक्त इस सेगमेंट का आगाज़ करेंगे क्योंकि हमारे साथ इस वक्त सैयद अब्दुल कलीम मौजूद हैं जो कि 40 साल से ज़ायद अरसा उनको हो चुका है अमेरिका में, और मुख्तलिफ बिज़नेस वो करते रहे हैं। अमेरिका की बहुत प्रोमिनेंट बिज़नेस पर्सनैलिटी हैं, गैस स्टेशन से लेकर रेस्टोरेंट से लेकर फूड फ्रेंचाइजेस से लेकर बहुत से उनके बिज़नेस हैं। और इतना टाइम गुजारने के बाद बच्चे भी उनके काफ़ी डिफरेंट प्रोफेशंस में हैं, कोई अटॉर्नी है, कोई आईटी के प्रोफेशन में, लेकिन पूरी फैमिली तकरीबन इनकी वहीं है। और इस सब के बावजूद आप ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए आपका दिल धड़कता है, तो क्या ये हकीकत है या नहीं है, हमसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी नुसरत जी कलीम साहब, हम लोग आपने मुझे ये बताना है कि इतना सेटल होने के बाद और सारी चीज़ें, आपकी तो पूरी फैमिली ही वहीं पर है और साल साल से वहाँ पर है, फिर पाकिस्तान के लिए ये जो कहते हैं कि दिल धड़कता है, ये सच्ची बात है? बहुत सच्ची बात है। और हम लोगों की आपस में बातचीत होती है, जो पाकिस्तानी यहाँ पर रहते हैं सब बहुत वरीड रहते हैं पाकिस्तान के बारे में। और जब भी कोई भी न्यूज़ सुनते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो उसमें भी हम लोगों को है ना बहुत ज़्यादा एहसास होता है, और हम लोग तड़पते हैं बाकायदगी से अगर पाकिस्तान में कुछ गलत हो रहा हो तो। अच्छा, तो क्या आप लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान में ठीक है ये चीज़ें तो आप देखते हैं और आपका दिल भी दुखता है या आप लोगों को फीलिंग भी होती है, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं चले रेमिटेंसेस की सूरत में है कि किसी की फैमिली यहाँ पर है तो वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानी जो दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो जाते हैं वो फिर वापस आके पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा ख़ास करते नहीं है। ये सिर्फ सोच है या ये हकीकत है, या आप लोग कुछ करना चाहते हैं लेकिन मौका नहीं मिलता? एक्चुअली हम लोग जब बाहर रहते हैं तो हम लोगों को आदत पड़ जाती है कोई ब्राइब या कुछ चीज़ करके अपना काम निकालना या बिजनेस करने का बिल्कुल भी आदत नहीं होती है। हम लोग चाहते हैं कि अपने मुल्क वापस जाएं और वहाँ पे इन्वेस्ट करें, बिजनेस करें, लेकिन मुल्क के हालात देखते हुए बहुत डरते हैं। बल्कि विजिट करते हुए भी डर लगता है कि विजिट करने जाएंगे तो वहाँ पे जो हालात हैं उसकी वजह से पता नहीं क्या हो जाए। और अक्सर हम सुनते रहते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं फॉरेन कंट्री से, और किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, क्या जो होता है, कि मतलब गलत क्या बात। ऐसा डर है? जरा हम भी अपने फोरम से बताना चाहते हैं लोगों को, क्या ऐसा डर है ताकि उसका खुलासा भी किया जा सके, अगर वो गलतफहमी है तो उसे सही भी किया जा सके। सबसे बड़ी बात, पहली बात तो यही है कि जब एयरपोर्ट से घर की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही लूट लूट लिए जाते हैं ओके। पाकिस्तानी। और फिर पता चलता है पड़ोसियों से उससे कि कोई बाहर से आया हुआ है, तो उनके घर डाका भी पड़ जाता है और लोग लूट के ले जाते हैं। और फिर उन मतलब पुलिस वाले या कोई भी उनके साथ कोऑपरेट नहीं करता है, और जो कुछ गया तो चला गया बस। अच्छा, तो ये एक डर वैसे नॉर्मल सबसे बेसिक डर ये है, और फिर इसके अलावा भी तो वो बिजनेस के हवाले से जो डर है वो क्या है? क्योंकि आपने कहा कि ट्रांसपेरेंसी वहाँ होती है और ट्रांसपेरेंट काम करने की आपको आदत होती है, तो पाकिस्तान में क्या ये एक खदशा रहता है कि ये ब्राइबरी या कोई और ऐसा मसला जो है वो फेस करना पड़ सकता है? जी बिल्कुल। अब जैसा 40 साल से मैं कई दफ़ा पाकिस्तान का ट्रिप लगा चुका हूँ, और कहीं पर भी कोई भी काम करना हो छोटा मोटा तो उसके लिए बगैर पैसों के कोई काम नहीं होता है। और यहाँ पे हम लोगों को आदत होती है, हम टैक्स देते हैं, अपने काम खुद से करते हैं और कर पाते हैं, और कोई ऐसी ब्राइबरी या कुछ ऐसी चीज़ नहीं चल रही होती है यहाँ पे। तो इस वजह से डर लगता है। अभी कुछ साल पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी
तो हम समझ रहे थे कि ना पाकिस्तान के हालात ठीक हो रहे हैं और कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई और जो भी न्यूज़ हम लोगों ने सुनी यहाँ पे, तो हम लोगों को बहुत अफसोस हुआ और फिर हमने अपना इरादा फिर से चेंज कर दिया कि नहीं भाई, अभी तो कोई मुस्तहकम पाकिस्तान नहीं है, वहाँ जाके हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, जब आप पाकिस्तान क्योंकि आते हैं, लास्ट भी आप आए होंगे 2-3 साल पहले, तो क्या चीज़ आपका सबसे ज़्यादा दिल दुखाती है? बस यही चीज़ रहती है कि कोई भी काम बगैर किसी ब्राइब के या किसी सिफारिश के। के रेफरेंस के, जी, सिफारिश के बगैर नहीं होता है और हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हवाला देना पड़ता है। अच्छा, आप लोग मतलब जब यूएस में हैं, जाहिर है सुपर पावर कहा जाता है अमेरिका को तो, और लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, तो वहाँ जब आप टैक्स देते हैं, आपको उसके बदले में फैसिलिटी क्या मिलती है जो सबसे आप समझते हैं किसी इंसान के लिए मेजर फैसिलिटी है जो आपको पुरसुकून रखती है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि ना हम यहाँ पे आज़ादी से अपने घूमते फिरते हैं, हमें कोई डर नहीं होता है कि हमें कोई लूट लेगा या मार देगा या कोई भी आके शूट कर देगा। अब पाकिस्तान में जो है किसी को कुछ पता नहीं होता है। कई हमारे रिश्तेदारों में भी लोगों को ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया और लोग मार कर चले गए और कोई उसकी मतलब कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं होती है। तो इस तरह का यहाँ पे हम लोगों को नहीं होता है कोई परेशानी और गवर्नमेंट, स्पेशली गवर्नमेंट जो है वो हम लोगों के साथ कोऑपरेट करती है। अब जैसा ये कोविड आया था, जी। तो जिसकी वजह से हर मुल्क में परेशानी हुई। अमेरिका में हम लोग रहते थे, तो गवर्नमेंट ने सबकी हेल्प की, फंड्स दिए सारे लोगों को जो भी हर्ट है बिजनेस में, राइट। उनके लिए लोन और ग्रांट दी गई और लोग मतलब सरवाइव कर गए। यानी एक लेकिन सपोर्ट सिस्टम बिल्ड हुआ हुआ है, ये आप कहते हैं। अच्छा, वो पाकिस्तानी नौजवान जो आज सोचता है कि मुझे अमेरिका जाना चाहिए, वहाँ नौकरी करनी चाहिए या पढ़ना चाहिए इस इरादे से कि मैं वहाँ सेटल हो जाऊँ, उसके लिए आप कोई तजवीज़ देना चाहेंगे, कोई उसको एडवाइस करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि अपने हाई स्टडी कर कर यहाँ पर मास्टर्स वगैरह के लिए एडमिशन लें यहाँ पे, और फिर यहाँ की गवर्नमेंट भी उन लोगों के साथ कोऑपरेट करती है जो एजुकेशन में अच्छे होते हैं और फिर उनको रहने के लिए पहले H1 वीज़ा दे देती है और फिर उसके बाद ग्रीन कार्ड भी मिल जाता है। और अमेरिका की यही खास बात है कि जितने भी मुल्कों से, सारी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे और जो भी आते हैं वो सारे इंटेलिजेंट होते हैं और इसी वजह से ये सुपर पावर भी, उनके पूरी वर्ल्ड से ये क्रीम एक तरह की समझ लें, हर कंट्री से क्रीम जो ऊपर टॉप के लोग होते हैं वो इधर आ जाते हैं, क्योंकि जो भी मेहनत करता है उसको उसका अजर मिलता है और वो अच्छे से अच्छी लाइफ गुजारता है। लोगों को प्रॉस्पेक्ट्स नजर आते हैं। कोई ऐसा चैलेंज जो वहाँ होता है नए सेटल होने वाले सेटलर्स को, या जो यंगस्टर्स यहाँ से जा रहे हैं, उनको कुछ आप बताना चाहें जिस चैलेंज के लिए उनको जहनी तौर पे तैयार रहना चाहिए? बस उनको चाहिए कि जब भी आए तो पाकिस्तान की चीज़ें पाकिस्तान में ही छोड़कर आएं, यहाँ पे बिल्कुल फ्रीली रहें, सच बोलें, झूठ का कभी भी काम ना लें झूठ से, और वो दे विल बी सक्सेसफुल। जस्ट मेहनत करें पढ़ाई में भी अपनी, और अगर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो मेहनत करें और they will get paid. सही, बहुत बहुत They get promoted if they are very good. सही। तो वो तमाम मैनिपुलेशंस और चीज़ें अगर कभी सीखी हैं ज़िंदगी में तो उसे पीछे छोड़ के जाएं, फेयर डील के साथ जाएं ताकि मामलात आपके लिए बेहतर साबित हों। थैंक यू सो मच कलीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। थैंक यू फॉर योर टाइम।
ख़वातीन और हज़रात, ये जो मुख्तलिफ़ बातें हैं और ये बात करने का मकसद भी यही था कि जैसे हम अक्सर अपने फ़ोरम से भी कहते हैं कि मोबाइल चोरी हो गया, किसी ने शूट कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, हमारे यहाँ जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं, दीगर और मसाइल हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आप ये तसव्वुर कीजिए अब तक इस पे काबू नहीं पाया गया, और इसकी वजह से हमारे वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं, शायद मुल्क के लिए कुछ कर भी लें, शायद यहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर लें, शायद यहाँ आना भी चाहें, वो विज़िट पे भी यहाँ आना नहीं चाहते। खैर, विद दैट एक ब्रेक, फिर हम आते हैं।